फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। मैं रमेश सिन्हा। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार बदलाव यात्रा कर रही है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि बिहार में मुसलमानों को सबसे ज्यादा संख्या में टिकट देंगे। बाकी जो पार्टियां हैं उनके संख्या बल के हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं मिलती है। आज देखिए पटना में हज भवन में मुसलमानों को लेकर एक बड़ी मीटिंग की गई है। सबसे खास तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ एक तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिएगा कि जो मुसलमान महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी भी संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। हमने कभी मुस्लिम महिलाओं को राजनीति में इतना सक्रिय नहीं देखा होगा, इतनी चर्चाएं इनकी नहीं हो रही होगी, लेकिन अचानक से इनकी सक्रियता बढ़ी है तो इनसे सवाल भी करना बनता है। प्रशांत किशोर जी के इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं? आप पहुंची हैं। मुस्लिम महिलाओं को हमने कभी राजनीति में इतना सक्रिय होते हुए नहीं देखा है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़ रही हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का सबसे पहला तो कारण है कि उन्होंने मेरे पिताजी कैप्टन जियाउर रहमान साहब को मौका दिया बासपट्टी 27 विधानसभा से प्रत्याशी बनने का, और उन्हें काफी सम्मान दिया मेरे पिताजी को। देखिए, जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो उसको किसी और चीज की भूख नहीं, सम्मान की भूख होती है। और जब आपको कोई सम्मान दे रहा है, आपसे चाहता है कि आप देश की सेवा करें। मेरे पिताजी ने 35 साल इंडियन एयरफोर्स में काम किया। वो देश की सेवा करने वालों में से है। जो आदमी देश की सेवा कर चुका है, वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी वो सेवा ही करने के लिए उतरा है। उनको जो जिंदगी में पाना था वो सब कुछ पा चुके हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मुस्लिम जो समुदाय है उसमें बहुत सारी औरतें हैं, वो परहेज करती हैं, आ नहीं पाती हैं, वो शॉपिंग करने जरूर चली जाती हैं, वो हर चीज में बाहर जाती हैं, लेकिन जब बारी आती है अपने हक में लड़ने के लिए तो उनको बोलती है पर्दा करना है। मेरा ये कहना है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए मुसलमान औरतों को आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपने पिताजी का पूरा समर्थन कर रही हूँ। प्रशांत जी का पूरा समर्थन है कि हम आगे आके उनको मुसलमान का पूरा समर्थन कराएंगे। और इसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को किसने रोक दिया? देखिए, कोई किसी का पर्दा में रखा गया हमेशा। देखिए, पर्दा एक पर्सनल चॉइस है। हमारे जात में पर्दा एक पर्सनल चॉइस है, और इसमें कमेंट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हर इंसान को जीने का अपना हक है। पर पर्दा का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान औरतों को बेजुबान कर दिया गया है। बस इतना है कि उन तक वो साधन नहीं पहुंच पाता कि वो अपनी बात रख सके, और इतना वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको आगे आने दिया नहीं जाता। मैं ही हूँ, मैं बाजपट्टी से हूँ। मेरे पिताजी नॉर्थ बिहार के पहले मुसलमान थे जो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। मैं पायलट मुसलमान लड़की हूँ। हमारे यहाँ शादियां करवा दी जाती है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। अगर लड़कियां पढ़ने लगे तो मेरी जैसी यहाँ पे हजारों लड़कियां जुटेंगी, और यही कारण है कि मैं फ्रंट में अपने पिताजी के साथ आई कि मैं जब आऊंगी तो मुझे देख के 100 लोग और जुड़ेंगे। उनके अंदर से मनोबल पड़ेगा कि नहीं, मुसलमान औरतें भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। यही कारण है हमारा यहाँ पर आने का। आज आप लोगों को हमेशा हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया गया कि हिंदू मुस्लिम होते रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहे। हिंदू मुसलमानों में फर्क आप समझती हैं कि है? सुनिए, मेरे पिताजी 35 साल इंडियन एयरफोर्स में थे। हमारी ये 17 पोस्टिंग थी दिल्ली में। हम लोग हमेशा वीआईपी एरिया में रहे। मेरे बचपन से मुसलमान दोस्ती में रहे, क्योंकि जिन स्कूल में हमें पढ़ाया गया वहाँ पर मुसलमान पढ़ते ही नहीं थे। मुझे पता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। मेरे लिए हिंदू लोग मुसलमान से ज्यादा मेरे लिए किए। तो जो मेरे लिए इंसान का जात बाद में आता है, धर्म बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। अगर आप अभी हिंदू है, मुझे नहीं पता मुसलमान या हिंदू है, पर आप मुझसे अगर अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं, मेरे लिए आप इंसान अच्छे हैं। मैं नाम आपसे बाद में पूछूंगी। प्रशांत जी की अच्छी बात यह है कि इन्होंने मुसलमान का नहीं बल्कि मुसलमान से ऊपर, अब ऊपर आइए इससे, वो वो मुसलमान हिंदू नहीं कर रहे हैं जैसे बाकी पार्टी कर रही है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को मौका देना शुरू किया, क्योंकि जो जिनका खानदानी बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का था उनके लिए तो इसमें उतरना बहुत आसान है। लेकिन जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, जो मन प्रेम से कर रहे हैं, उनको कोई भी समर्थन नहीं देता। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने, जो लोग में जोश है, जो लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार बदलना चाहते हैं, वो उससे जुड़े हुए जो शिक्षा फैलाना चाहते हैं, उन्होंने उनको मौका दिया। लालू नीतीश को कैसे आप देखती हैं? आपके कौम के लोग हमेशा या तो नीतीश कुमार को वोट देते रहे या लालू यादव को वोट देते रहे, उनसे अलग होकर प्रशांत किशोर। सुनिए,
जब कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करिएगा। प्रशांत जी अब आए हैं, अगर प्रशांत जी आज से 10 साल पहले आए होते तो शायद ये आज आप सवाल नहीं पूछ रहे होते। जब तक कहीं पर ऑप्शन नहीं होगा, लोग नए लोगों को समर्थन कैसे करेंगे। अब लोगों के पास है विकल्प, लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को, इनको भी एक बार देखिए, इनको देखिए, हमारा कहना है इनको देखिए, इनसे जुड़िए, इनको भी एक बार जिताइए। जिताने में जाता क्या है, नहीं काम करेंगे फिर नया सरकार लिया जाएगा। ये कोई जिंदगी भर का थप्पा थोड़ी ना हो गया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको राइट है कि आप बार बार सरकार चेंज कर सकते हैं। आप एक बार इनको जिता के देखिए, जिताइए इनको इस बार। आप क्या कहिएगा मैम, मुसलमानों का भरोसा है, खासतौर पे महिला मुसलमानों को प्रशांत किशोर को भरोसा है? फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है, जब भी तो लोग जुड़ रहे हैं, जब भी तो हम भी आए हैं देखने के लिए, इसलिए हम समझते हैं एक बार चांस तो देना चाहिए। मुस्लिम काफी राजनीति में हाँ जी ले रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी ज्यादा जागरूक हो गई है मुस्लिम महिलाएं, इसका तो श्रेय जाता है प्रशांत जी को। प्रशांत किशोर को क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर को श्रेय जाता है? ये इस बार मुस्लिम महिलाएं को प्रशांत किशोर की ओर जाना मजबूरी हो गई है, और अपने हक के लिए लड़ना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये बार बार लालू यादव का राज है, या फिर ये आपके नीतीश सरकार का राज, तो और ये आपके मोदी सरकार का, तो इससे क्या हो रही है, मुस्लिम महिलाएं बहुत पीछे जा रही है, मुस्लिम महिलाएं पर बहुत अत्याचार हो रही है। तो हर जगह के, जैसे हमारे दिल्ली में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का जहाँ के जो भी स्टूडेंट है, तो खास करके मुस्लिम पे ज्यादा दबाव बनाया जाता है। इसलिए हर चीज में आप मुस्लिम महिलाएं जो है वो सोच रही हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए प्रशांत जी का सोच हम लोग से मिलता है, इसलिए हम लोग उनको पूरा। देखिए, तो प्रशांत किशोर के साथ मुस्लिम महिलाओं का जुड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। और जिस तरीके से इनको पर्दे में रखा गया, अब ये पर्दे से बाहर आकर बिहार के लिए सोच रही हैं, अपने कौम के लिए सोच रही हैं, देश के लिए सोच रही हैं, और इतना अच्छा स्टैंड अपना रख रही हैं। प्रशांत किशोर ने ये साबित किया है कि महिलाएं तो आ रही हैं, मुस्लिम महिलाओं का आना कितना बिहार के लिए जरूरत है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।